हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 10 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पार्ट 10 के स्टार्ट में हम देखते हैं लिन और चैन दोनों न्यू इन्वेस्टर कंपनी से मिलने के लिए जा रहे थे। जब रास्ते में जा रहे थे तो उन लोग को पता चलता है कि वो लोग उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। अभी लिन दिमाग लगाती और कहती कि चलो आज मैं तुम्हें एक लेडी से मिलाने के लिए ले चलती हूँ, शायद वहाँ पे हम लोग का काम हो जाए। अब वो लोग इस लेडी से मिलने के लिए जाने वाले थे। एक मेल मॉडल ढूंढ रही थी जो कि मसाज मशीन का एडवर्टाइजमेंट कर सके। वो चैंग को देखती तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, उससे ही अपने इस प्रोडक्ट का मॉडलिंग करने के लिए बोलती है। वहाँ पे ली आ जाती और कहती हम लोग बस यहाँ पे आपका प्रोडक्ट देखने के लिए आए थे, सच में मुझे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। चैंग को भी बोलती है कि मॉडलिंग करने के लिए रेडी है। सब टेस्टिंग करने के लिए लेके जाते हैं। लिन इस लेडी के साथ जाती है। वहाँ पे लिन बात बात पे अपनी कंपनी का बात करती रहती है। यह लेडी कोई और नहीं, वो कंपनी के साथ वो डील करने के लिए जा रहे थे उसी की वो वाइफ थी। पहले ही समझ जाती है कोई किस कंपनी से आया। वो लेडी बोलती है कि मैं तुम्हें डील कराने में तो हेल्प नहीं कर सकती, मैं इतना बता सकती हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड को किस तरीके से कन्विंस कर सकते हो इस डील के लिए। वो बहुत अच्छे आइडिया देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेचारे चैन का अच्छे खासा बैंड बज रहा था। वहाँ पे ली आकर उसे बचा लेती है। वो सभी नर्स के सामने से उसे बचा कर लेकर चली जाती है। और दूसरी तरफ मैं उस रिपोर्टर के साथ मिलकर लिन को फ्रेम करने की कोशिश कर रही थी। पहले वाला प्लान तो काम नहीं आया तो कोई और तरीके से वो लिन को बदनाम करने का फिर से कोशिश कर रही थी। बेचारी जी, उसका तो टूटा हुआ दिल था क्योंकि उसका क्रश का शादी जो हो गया था। बैठकर वो ड्रिंक कर रही थी और उसे संभाल रहा था वही। तभी उसको ली का कॉल आता है कि ऑफिस जल्दी आने के लिए। सभी लोग काम करने लगते हैं क्योंकि जो लास्ट प्रोजेक्ट था ना उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना था। चैंग नॉर्मल बॉयफ्रेंड की तरह लिंग का ख्याल रखने लगता है। सब लोग ये सब सुनकर चौंक जाते हैं और घूरने लगते हैं। दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पकड़ा है। सब लोग तो आपस में ही बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फाइनली जिंग का एंगेजमेंट हो गया था वही के सिस्टर के साथ। तो वो लोग रूम में एंट्री करते हैं तो वही की सिस्टर ये सब देख के एकदम चौंक जाती है। का बड़ा भाई का रूम हनीमून वाला स्टाइल में पूरा डेकोरेट किया हुआ था। वो लोग वहाँ से निकलने का सोचे थे, तभी चैंग का बड़ा भाई आ जाता है और उन दोनों को रूम में अंदर धक्का देकर गेट बाहर से बंद कर देता है। एपिसोड को शुरुआत में ये लोग जो लेडी से मिले थे ली से कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसके लिए गिफ्ट भी भिजवाती है। बोली थी कि अगर तुम फ्री हो तो मिलने आना, वो अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराएगी। यह बात पढ़ के चिंग कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से से मशीन में पैर मारता है। उसी का पैर में चोट लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो जब ऑफिस में जाता है तो लीन काम करके थक के वहीं पे सो गई थी। पहले वो प्यार से देखता है, फिर उसे उठाता है, बोलता है तुम्हारी न्यू फ्रेंड ने तुम्हारे लिए चेयर गिफ्ट किया है। तो पूरा ही खुश हो जाती है, उसमें जाके आराम से बैठ जाती है। चैंग उसे परेशान करने के लिए मसाज मशीन का स्पीड बहुत तेज कर देता है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जलन किस चीज से हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग में लिंग के बारे में सब कुछ उल्टा फुल्टा न्यूज आ गया था। ये सब कराने वाली थी मैं। लिंग का बचपन का A to Z इंफॉर्मेशन मीडिया में आ गया। किसकी बेटी है, एक्चुअली उसके डैड उसको छोड़ के चले गए थे, ये सब सारी बातें। वैसे भी उन दोनों का कंपनी मर्ज होने वाला था और ये सब न्यूज उन्हें कंपनी पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला था। चैंग डिसाइड करता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगा, वो सब कुछ क्लियर कर देगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिन इन्वॉल्व नहीं होगी। लिन उसे बात करने की कोशिश भी करती है पर चैन उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम ऑफिस के अंदर का काम संभालो, बाहर का मैं देख लूंगा। यही बात ली की फ्रेंड जिंग को भी पता था क्योंकि वो लॉयर थी। इस मैटर में वो हेल्प करने वाली थी। वह कहता है कि लिन को तुम इस मैटर से दूरी रखो, मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरी कमजोरी का फायदा उठाए। वो अपने बड़े बेटे से पूछता है कि ये सब बीमारी के बारे में और न्यूज के बारे में, तो उसका बड़ा बेटा बोलता है कि मुझे पहले से ये सब चीज के बारे में पता था। लिंग का बड़ा भाई बोलता है कि अच्छा ही है ना कि उसके पास कोई इमोशन नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए माइंड को बहुत शांत रखना पड़ता है। वैसे भी को तो गुस्सा आएगा नहीं। रही ये बात ली के लिए भी तो वो बहुत अच्छा है ना, उसका बॉयफ्रेंड कभी उस पर गुस्सा ही नहीं करेगा। उसको डैड सोच रहे थे कि थोड़ा साइको टाइप का है क्या। रात में ली जब जीसे से बात कर रही थी पता चल उसे जे बताती कि अगर अभी भी हमारे कंपनी को कोई ढंग का इन्वेस्टर मिल जाए तो हम लोग कंपनी का मैटर संभाला जा सकता है। उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। वो चिंग के बड़े भाई को कॉल करती है वो इन्वेस्टर के बारे में बताने के लिए। उसका भाई इन्वेस्टर के बारे में बता तो देता है पर उसका दिमाग में कोई और प्लान चल रहा था। अपने डैड को बताता है कि मैंने ली को ऐसा इन्वेस्टर के पास भेजा है ना जिसके बारे में चिंग सुनेगा ना तो वो उसे हम लोग को पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि उसके मन में ली के बारे में फीलिंग है या नहीं। तीनों मिलकर प्लान करने लगते हैं जहाँ पे ली गई है इन्वेस्टर से मिलने के लिए। कैसे वहाँ का सिचुएशन हम लोग देख सकते हैं। सीन में चैंग फाइनली इंटरव्यू करने वाला था। वहाँ पे जिंग और एक और स्टाफ प्रेजेंट थे। वो गलती से बोल देती है कि लिन ब्लाइंड डेट पर गई है। एक्चुअली कोई ब्लाइंड डेट पर गई नहीं तो वो इन्वेस्टर से मिलने के लिए गई थी। जब ये बात चेंग सुनता है तो इंटरव्यू छोड़कर वहाँ से निकल जाता है उससे मिलने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते ली इन्वेस्टर से मिलने के लिए रेडी थी। इन्वेस्टर आता है, एक
एक नंबर का फ्लर्टी आदमी था। उसे कोई भी फीमेल एम्प्लॉय मिल जाए ना, वो फ्लर्ट करने से बाज नहीं आता है। यहाँ पर भी वो वही कर रहा था। वहाँ पे वो लोग वही के सिस्टर को भेजता है वीडियो कॉलिंग करके उन लोग का सिचुएशन को दिखाने के लिए। जैसे ही फ्लर्टी आदमी लीन का हाथ पकड़ता है, वहाँ पे चिंग आ जाता। अब बिना कुछ पूछे बिना कुछ सुने उसे अच्छा सा धुलाई करना चालू कर देता है। He was like, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ कैसे लगाया। इस चक्कर में चिंग को भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। जल्दी जल्दी ली उसे वहाँ से लेकर के जाती है। वो उसका घाव पे मलहम लगा रही थी और दोनों ये सिचुएशन सोच सोच के बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। ये दोनों बात ही करते तभी चिंग को अंकल का कॉल आता है। यहाँ पे पुलिस लोग आए हैं और वो अपने साथ ली को लेके जाता है। तो उसकी अंकल आंटी से बात कर रही थी। उसकी आंटी अभी व्हील चेयर पे थी। पुलिस ऑफिसर को डाउट था ये सब चीज में उसकी आंट भी इन्वॉल्व है। के बारे में वो लोग पूछताछ करने के लिए वहाँ पे आए थे। वो लोग चिंग से बात कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद उसके अंकल बोलते, तुम अगर यहाँ पे आए हो तो अपने मॉम डैड के सामने उनको प्रणाम ही कर लो। वहाँ पे जाकर अगरबत्ती जलाता है। इनके पास तो कोई इमोशन था नहीं। उसकी आंट पूरी गुस्सा हो जाती है, बोलती कि तुम्हें भी उस एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम डैड की डेथ हुई है। तुम कैसे इंसान हो, तुम एक आंसू तक नहीं बहाए। बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। लिन चिंग को वहाँ से लेकर के जाती है। रास्ते में चिंग को कुछ ज्यादा ही सफोकेशन लग रहा था। वो लिन को बोलता है गाड़ी रोकने के लिए। जब लिन गाड़ी रोकती है तो जल्दी से कार से बाहर निकलता है। वो बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब था। चलते चलते सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वो चलते चलते अचानक से सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ली जाकर उसे संभालती है और उठाती है उसे। वो उसे हक कर लेता और एक ही बात बोल रहा था, मेरी मॉम का कहना था कि प्यार एक फेक है। ये सब चीज की वजह से उसके माइंड में कुछ ज्यादा ही इफेक्ट पड़ा था। वो लोग एक साथ बैठते हैं और चिंग अपने बारे में बहुत कुछ बताता है और ली भी अपने बारे में बहुत ही ज्यादा कुछ बताती है। तभी चेन लिन को किस करता है। इसका मतलब वो दोनों अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा जो पीछे रहता है वो इन दोनों का फोटो क्लिक करता है। फोटो क्लिक करके भेज देता है मेई को। मेई जैसे ही अपना अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करती है वो हो नहीं पाता है। वो समझ जाती है कि पुलिस लोग को भी उस पर डाउट होने लगा है। जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल रही होती है। मॉर्निंग में ये लोग लिफ्ट में रोमांस कर रहे थे। एम्प्लॉय लोग उन दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं ना, वो लोग यहाँ से खसक जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ से मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं। वो लोग सभी लोग लिन और चेन के बारे में बातें कर रहे थे। वहाँ पे सभी लोग इस बारे में बातें कर रहे थे। वहाँ जो लॉयर आए थे वो चेन का सारा डिटेल ले रहे थे। फिर उन्हें पता चलता है किसी ने ली का पूरा पर्सनल डिटेल लीक कर दी है और उसकी मॉम का भी। पता चलता है कि कुछ बड़ा ही कांड होने वाला है। पार्ट तो यहीं खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सारंगे।